हाँ, लगभग अभी 100 दिन होने को है सरकार को। और पहले दिन से ही हमारी जो सरकार है वो एक्टिंग मोड पे है, क्योंकि जैसे आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से हम जो घोषणा पत्र नहीं कहते बल्कि संकल्प पत्र कहते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि जो लोगों से बातचीत की है, जो लोगों से वायदे किए हैं, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और यही कारण है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की बनी है। पहले दिन ही जैसे ही आदरणीय नायब सैनी जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी के सिलेक्शन लेटर घर बैठे बिठाए भेजने का काम किया। वहीं हमने जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, जो डीएससी समाज जिसको हम बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की थी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके। वो एक सामाजिक न्याय करते हुए हमने पहले कैबिनेट के मीटिंग के अंदर ही ये कहा कि आज से ही जो डीएससी समाज का अलग से आरक्षण प्रदेश के अंदर होगा। इसी तरीके से चाहे जो आयुष्मान की जैसे आपको पता है कि पूरे देश भर के अंदर 1,20,000 रुपये उसकी इनकम वाले को बीपीएल कार्ड के अंदर लिया जाता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 है। और उनकी पहले जो चिरायु हरियाणा का कार्ड दिया जाता है, 5 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री होता था। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है ICU। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा है वो पहुंचे हैं। आज आर्यन स्कूल है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा है वो पहुंचे हैं और आर्यन स्कूल है उसका उद्घाटन है वो किया जा रहा है। रिबन काट करके इस स्कूल का उद्घाटन करेंगे रणबीर गंगवा। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से सिरसा में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा है वो पहुंचे हैं और आर्यन स्कूल है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, उद्घाटन कर दिया गया है। सिरसा में अब आर्यन स्कूल है वो खुल गया है। इससे पहले आर्यन स्कूल जहां हिसार, भिवानी, फतेहाबाद में चल रहा था, अब सिरसा में भी इसकी ब्रांच है वो शुरू हो गई है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो है रणबीर गंगवा है वो पहुँच रहे हैं। तमाम जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं वो तमाम लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और रणबीर सिंह गंगवा है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम जो स्टाफ सदस्य हैं उनसे मिल रहे हैं और स्कूल के जो प्रबंधक हैं, स्कूल के जो संचालक हैं, उनसे मिलकर के पूरे स्कूल का जो निरीक्षण है वो कर रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के नेता मनीष सिंगला हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको दिखा रहे हैं कि पूरे स्कूल का जो स्ट्रक्चर है किस तरह से जो है यहाँ पर जो व्यवस्था है वो रखी गई है। तो तमाम जो है स्कूल का जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रणबीर सिंह गंगवा है वो आर्यन स्कूल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। आज आर्यन स्कूल सिरसा के शुभारंभ पर पहुंचा हूं और बहुत ही सुंदर स्कूल सिरसा शहर को मिला है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा हमारे गोयल परिवार को, हमारे अनिल जी चेयरमैन साहब, तो शायद शिवराम जी होंगे, हाँ बाबू जी हैं शिवराम जी, और अनिल जी देखते हैं इसको। बहुत ही अच्छे स्कूल ऑलरेडी जो पहले शुरुआत हिसार से की थी और पहले हिसार के अंदर, फिर भिवानी में और फतेहाबाद में और अब सिरसा के अंदर बहुत ही सुंदर स्कूल। मैं समझता हूँ कि इस स्टैंडर्ड का स्कूल पहले सिरसा में शायद ही कोई होगा। और इस टाइप के स्कूल जहाँ बच्चों को कहीं दिल्ली, गुड़गांव या और दूसरे शहरों के अंदर, जो बड़े शहरों के अंदर भेजने की जो पेरेंट्स सोच रखते हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं एक कॉन्वेंट स्कूल यहाँ सुंदर स्कूल ये बना है। तो निश्चित तौर पर मेरा, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता है इनसे, आर्यन परिवार ही कहूँगा अब तो मैं, आर्यन परिवार से, और मैं समझता हूँ कि जहाँ मुझे पहले भी जो स्कूलों के अंदर जाने का मौका मिला है, अच्छी शिक्षा बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी के अंदर भाग लेना हो, चाहे खेलों के अंदर भाग लेना हो, और चाहे मैं कहूँगा कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार की बात भी इस स्कूलों के अंदर दी जाती है।
बड़ी खुशी की बात है कि आज सिरसा के अंदर भी ये स्कूल की ओपनिंग हुई है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिरसा के सभी निवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा स्कूल उनको सिरसा शहर के अंदर जो है वो मिला है, जिससे अपने बच्चों को भविष्य यहाँ बना सकते हैं और अच्छी पढ़ाई यहाँ के बच्चों को मिलेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी सर क्या कुछ करना चाहिए? बजट सत्र है वो शुरू होना है और क्या कुछ तैयारियां हैं जो पूरी वायदे जो किए गए थे सरकार की ओर से कि उनमें ज़्यादातर पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है? हाँ, लगभग अभी 100 दिन होने को हैं सरकार को और पहले दिन से ही हमारी जो सरकार है वो एक्टिंग मोड पे है, क्योंकि जैसे आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से हम जो घोषणा पत्र नहीं कहते बल्कि संकल्प पत्र कहते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि जो लोगों से बातचीत की है, जो लोगों से वायदे किए हैं, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और यही कारण है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की बनी है। पहले दिन ही जैसे ही आदरणीय नायब सैनी जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी के सिलेक्शन लेटर घर बैठे बिठाए भेजने का काम किया। वहीं हमने जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, जो DSC समाज जिसको हम बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की थी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके। वो एक सामाजिक न्याय करते हुए हमने पहले कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही ये कहा कि आज से ही जो DSC समाज का अलग से आरक्षण प्रदेश के अंदर होगा। इसी तरीके से चाहे जो आयुष्मान की जैसे आपको पता है कि पूरे देश भर के अंदर 1,20,000 रुपये उसकी इनकम वाले को BPL कार्ड के अंदर लिया जाता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 है। और उनकी पहले जो चिरायु हरियाणा का कार्ड दिया जाता है 5 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री होता था, आज 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री उनका किया जाता है। मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो PWD डिपार्टमेंट मेरे पास है, जैसे आपको पता है एक तो, और उसमें 30,152 किलोमीटर पूरे प्रदेश के अंदर हमारी रोड है, जिसको लगभग 5,000 किलोमीटर के हम हर साल उसको रेनोवेट करने का काम करते हैं, नई उसको बनाने का काम करते हैं। और जहां हमने पहले दिन से ही अधिकारियों को ये कहा है कि क्वालिटी के ऊपर विशेष ध्यान रखें। हम क्वालिटी का कार्य हम जो प्रदेश के अंदर हम करेंगे और कहीं भी अगर कोताही बरती जाती है तो हम सख्त एक्शन भी लेते हैं, जो एजेंसी बनाने वाली है उसके खिलाफ भी और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी। सर अभी प्रदेश में सड़कें बनाने का अभी कोई प्रपोजल है? अभी मैं बता रहा हूँ कि हमें आने वाले समय के अंदर भी हम कुछ एक नई सड़कें भी बनाएंगे। जो हमारा आज पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश हाईवे से जुड़ा हुआ है और कई प्रोजेक्ट और जो भी हम यहाँ लेकर के गए थे, कहीं रिंग रोड बनाने की बात है, कहीं बाईपास बनाने की बात है, वो भी माननीय नितिन गडकरी जी ने उसकी हाँ भरी है। मैं CM साहब के साथ मैं समम भी गया था, हमारी बातचीत पीछे जो की थी, चाहे वो जेवर हवाई अड्डे से जो फरीदाबाद को जोड़ने की बात है, वो सारी हमारी जो ये चीज़ें जो चल रही है। कैनाल बेस्ड वाटर्स को लेकर के भी अब डिमांड उठने लगी है कि पीने का पानी है वो नहरी होना चाहिए। तो अभी डिपार्टमेंट की ओर से नए वाटर वर्क्स है, उनका भी वाटर कोर्सेज जब शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम हर गांव के अंदर जहां जहां भी ज़रूरत है वहां वाटर वर्क्स भी बना रहे हैं। जहां बूस्टिंग स्टेशन की ज़रूरत है बूस्टिंग स्टेशन बना रहे हैं। हमने गाँवों के अंदर जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। वहीं अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर भी पाइपलाइन और कहीं जहाँ बूस्टिंग स्टेशन बनाने थे बूस्टिंग स्टेशन बनाए, नए वाटर वर्क्स भी बनाए हैं और जहाँ और ज़रूरत होगी आगे भी हम बनाएंगे। हमें 10,000 या उससे जो ज़्यादा आबादी है उस गांव को भी महाग्राम योजना के अंदर हमारी प्रक्रिया जो चल रही है, 5 गांवों के हमने कार्य पूरे कर भी दिए हैं, जिसके अंदर शहरी तर्ज के ऊपर हम जिस तरीके से जो सीवर का पानी की देने का काम हम गाँवों के अंदर करते हैं, और भी गाँवों के अंदर वो काम जो है वो चला हुआ है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में भी काफ़ी नेताओं की ड्यूटी वहाँ पर लगी है, क्या कुछ लग रहा है सर इस बार? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बढ़ने जा रही है, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जिस आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी वहाँ पे, वो कांग्रेस के जो करप्शन थे, घपले और घोटाले थे, उनसे उस आंदोलन के अंदर जो अन्न आंदोलन हुआ उस करप्शन के खिलाफ हुआ, उसके तहत वो बनी थी। आज समम जो आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है वो भी
करप्शन के अंदर लिप्त है, उनके अनेक मंत्री करप्शन के अंदर आपको पता है जो जेल भी जा चुके, बेल के ऊपर है। और आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करी है, क्योंकि जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन में पार्टी का गठन किया था लोकसभा के अंदर, उसी पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जागरूक जनता है और वो आने वाले समय के अंदर अभी जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की बनने जा रही है। डल्लेवाल साहब का भी अनशन बढ़ता जा रहा है, तबीयत भी खराब होती जा रही है। कल भी 100 किसान हैं वो उनके अनशन पर बैठे हैं। जीवन 111 डल्लेवाल है वो हरियाणा में। जीवन कीमती है और निश्चित तौर पर उनको कोई भी दवाई पानी या जो है वो लेना चाहिए। और जहाँ तक बात किसानों की है, इश्यू कोई भी यहाँ पे जो है हरियाणा के अंदर नहीं। हम सारी की सारी फसलें जो है एमएसपी पे खरीद करने का काम कर रहे हैं। हम 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे डालने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा हम दे रहे हैं। तो ये इश्यू पंजाब का, पंजाब सरकार को उनसे बात करनी चाहिए।